बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ रहती थी। मछुआरे का परिवार बेहद गरीब था। समुद्र से जो मछलियां मिलती थी, उसी से वह अपने घर का गुजारा करता था। मछुआरा हर सुबह सूरज उगने से पहले अपनी पुरानी नाव और जाल लेकर समुद्र की ओर निकल जाता था। वह अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट भरना चाहता था, लेकिन कई महीनों से उसका भाग्य उसका साथ ही नहीं दे रहा था। हर दिन वह बड़ी उम्मीद के साथ मछलियां पकड़ने जाता, लेकिन शाम तक केवल 1-2 छोटी मछलियां ही पकड़ पाता था। मछुआरे की पत्नी हर रोज शाम के वक्त उसकी नाव का इंतजार करती रहती थी और समुद्र की तरफ टकटकी लगाए देखती रहती थी। जब मछुआरा खाली हाथ या छोटी मछलियों के साथ घर लौटता था, तो उसकी पत्नी की आंखों में निराशा साफ झलकती थी। बच्चे रो धोकर खाली पेट भूखे ही सो जाते थे, लेकिन मछुआरे की बूढ़ी माँ अक्सर उससे कहती थी कि बेटा, भगवान पर भरोसा रख, एक दिन हमारी तकदीर जरूर बदलेगी। मछुआरे को अपने परिवार को ऐसा देखकर बहुत दुख पहुंचता था और उसे अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आता था। उसका विश्वास अपनी किस्मत पर से हटता जा रहा था। मछुआरा हर रात सोने से पहले सोचता था कि आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया है जिससे उसके परिवार वाले भूख से तड़प रहे हैं। काफी दिनों तक ऐसा ही चला। हर दिन मछुआरा निराश होकर घर लौटता। एक दिन मछुआरे ने समुद्र के बीचों बीच जाने का फैसला किया और अपनी नाव और जाल को लेकर समुद्र की ओर चल दिया। लेकिन मछुआरे का मन अभी भी उदासी से भरा हुआ था। उसने सोचा शायद आज भी उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पुरानी फटी हुई जाल को पानी में फेंका और कुछ देर इंतजार करने लगा। दोपहर होते होते उसका धैर्य जवाब देने लगा। वह बार बार जाल को खींचता, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकलता था। सुबह से शाम तक खाली पेट और थकावट ने उसे बहुत बुरी तरीका से जकड़ लिया था। शाम होने लगी और सूरज डूबने को था। मछुआरे ने सोचा शायद आज भी उसे खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। वह मन ही मन भगवान से विनती करने लगा। निराश होकर उसने आखिरी बार जाल को खींचा। जैसे उसने जाल खींचा तो उसे अपना जाल भारी महसूस हुआ। जाल को खींचने में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने पूरी हिम्मत करके, पूरी जान लगा के जाल को नाव में खींच लिया और जैसे जैसे उसने अपने जाल को खोला तो वह देखकर चकित रह गया। उसने देखा कि जाल में एक बहुत बड़े साइज का केकड़ा फंसा हुआ था। यह एक साधारण केकड़ा नहीं था। उसका आकार इतना बड़ा था कि मछुआरे ने पहले कभी ऐसा जीव देखा ही नहीं था। केकड़ा पूरी तरह स्वस्थ और चमकदार था। पहली बार मछुआरे के चेहरे पर खुशी और उम्मीद की झलक नजर आई थी। मछुआरा मन ही मन सोचने लगा कि किस्मत आज मेरे ऊपर कितनी मेहरबान हो गई है, जो इतना बड़ा केकड़ा मेरे जाल में आकर फंस गया। इस केकड़े को बेचकर मैं अपने बच्चों के लिए खाना खरीद कर ले जा सकता हूँ और अपने बीवी बच्चों और माँ के लिए अच्छा खाना खरीद सकता हूँ। उसने खुशी खुशी जाल को ठीक से खोला और उस भारी भरकम केकड़े को बाहर निकाला। केकड़े को देखकर उसे समझ आ गया था कि बाजार में इस केकड़े की कीमत बहुत ज्यादा होगी। उसने जल्दी से केकड़े को एक मोटे से कपड़े में लपेटा और पीठ पर रख लिया। केकड़े का वजन इतना ज्यादा था कि मछुआरे को उठाने में दिक्कत होने लगी, लेकिन खुशी की वजह से उसे अपनी थकावट नजर ही नहीं आ रही थी। रात ज्यादा हो गई थी और मछुआरा जल्दी जल्दी अपने गांव की ओर चल पड़ा। हर कदम कदम पर उसे भारी भरकम वजन से मशक्कत उठानी पड़ी, लेकिन फिर भी वह रास्ते में चलते चलते अपने सपनों को बुनने लगा और सोचने लगा कि इस पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीदूंगा, अपनी बीवी के लिए एक नई साड़ी लाऊंगा, माँ की दवाइयाँ भी खरीदूंगा और घर की मरम्मत भी करवाऊंगा। घर की मरम्मत करवाने के लिए लकड़ियां खरीदूंगा। यह सब सोच सोच कर उसे अच्छा लग रहा था और जो उसे अपने अंदर भारीपन महसूस होता था वो अब खाली होता महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जब वह घर पहुंचा तो उसके बीवी बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। मछुआरे ने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी तो बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। मछुआरा अंदर गया और कपड़े से लिपटे केकड़े को बाहर निकाला। बच्चे उसे देखकर खुश हो गए और बोले, इतना बड़ा केकड़ा, पिताजी यह केकड़ा कितना बड़ा है, हम इसको खा सकते हैं? मछुआरे ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, इसे हम बाजार में बेचेंगे। इसे बेचने के बाद हमें बहुत सारा खाना खरीदेंगे और अच्छा अच्छा सामान खरीदेंगे। मछुआरे की पत्नी मछुआरे को गर्व से देखने लगी और कहने लगी कि आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई और भगवान ने हमारी सुन ली। अगले दिन मछुआरा केकड़े को लेकर बाजार गया। बाजार में जैसे ही उसने अपने केकड़े को बाहर निकाला तो लोग केकड़े को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सभी यह जानना चाहते थे कि मछुआरे को इतना बड़ा केकड़ा कहाँ से मिला। व्यापारी भी केकड़े को देखकर चकित रह गए। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहने लगे कि ऐसा केकड़ा तो हमने कभी भी नहीं देखा।
व्यापारी लोग बहुत चालाक थे। उनका इरादा सस्ता सौदा करने का था। व्यापारी लोग अपनी चालें चलने लगे। एक व्यापारी ने कहा, यह केकड़ा बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन शायद ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मैं इसके लिए 100 सिक्के दे सकता हूँ। दूसरे व्यापारी ने भी कहा कि मैं भी इसका कम का ही सौदा करूंगा। बाजार में खड़े लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक औरत ने कहा, अगर यह केकड़ा राजा के दरबार में पहुंचेगा तो इसकी कीमत हजारों में हो सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि यह केकड़ा राजा की बेटी को बहुत पसंद आएगा। मछुआरे ने सबकी बात ध्यान से सुनी। उसे लगा कि व्यापारियों में बेचना घाटे का सौदा हो सकता है। इस अनमोल केकड़े को सस्ते में बेचना बिल्कुल बेकार होगा। इसलिए मछुआरा केकड़े को लेकर राजा के दरबार में जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि राजा उसका उचित दाम देंगे। इसलिए मछुआरे ने केकड़े को साफ कपड़े में लपेटकर राजा के महल की ओर कदम बढ़ा दिए। रास्ते भर उसके मन में कई विचार आ रहे थे। क्या राजा इस केकड़े को खरीदेंगे? क्या मेरी किस्मत बदल जाएगी? जब मछुआरा महल पहुंचा तो उसने राजा के दरबार में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। दरबार के रक्षक उसकी साधारण वेशभूषा और थकी हुई सूरत को देखकर थोड़ा संदेह में थे। लेकिन जब मछुआरे ने केकड़े का जिक्र किया और बताया कि यह कोई साधारण केकड़ा नहीं है, यह सुनकर सैनिक उसे राजा के पास ले गए। राजा ने मछुआरे से कहा, बताओ मछुआरे, क्या लाए हो? मछुआरे ने विनम्रता से कहा, महाराज मैं गरीब मछुआरा हूँ। कई दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं। कल रात मुझे समुद्र से एक अनोखा केकड़ा मिला है जो मैं आपके दरबार में लेकर आया हूँ। राजा बोला, पर मैं केकड़े का क्या करूँगा? तुम इस केकड़े को किसी व्यापारी को क्यों नहीं बेच देते? मछुआरा बोला, महाराज व्यापारी लोग इस केकड़े की बहुत कम कीमत लगा रहे थे, इसलिए मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके दरबार में आया हूँ। कृपया करके आप मेरे इस केकड़े को एक बार देख लीजिए। महाराज ने उस केकड़े को दिखाने की आज्ञा दे दी। मछुआरे ने सम्मान पूर्वक केकड़े को कपड़े से बाहर निकाला। राजा की आंखें उस अनोखे केकड़े पर टिक गई। उसका बड़ा आकार, उसकी सुंदरता, उसकी अनोखी बनावट और नीली चमकदार आंखें बहुत सुंदर थी। राजा उस केकड़े को देखता ही रह गया। पूरे दरबार में केकड़े की सुंदरता को लेकर हलचल मच गई। उसी समय राजकुमारी भी वहां आ गई। उसने जैसे ही केकड़े को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। राजकुमारी खुश होकर बोली, पिताजी यह केकड़ा बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। कृपया इसे मेरे लिए खरीद लीजिए, मैं इसे अपने तालाब में रखूंगी। राजा अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने तुरंत मछुआरे से पूछा, बताओ मछुआरे, तुम इस केकड़े को बेचने के लिए कितनी कीमत चाहते हो? मछुआरे ने ईमानदारी से कहा, महाराज मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं और पेट भर के खाना खिला सकूं, उनका भविष्य सुरक्षित कर सकूं। मछुआरे की ईमानदारी देखकर राजा खुश हो जाते हैं और उसे 1000 सोने के सिक्के देने का फैसला करते हैं। इतना पैसा मछुआरे के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। मछुआरे ने इतना पैसा पहली बार देखा था। उसकी आंखें नम हो गई। मछुआरे ने हाथ जोड़कर राजा और राजकुमारी से धन्यवाद किया और मन ही मन सोचने लगा कि इतने सारे पैसों से मैं अपने बच्चों को 1 साल तक खाना खिला सकता हूँ। सिक्के लेकर मछुआरा अपने घर लौटने लगा। लौटते समय उसके मन में गर्व और संतोष भरा हुआ था। उसके मन में विचार चल रहे थे। अब वह बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा। वह घर पहुंचा और जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने अपनी पत्नी को अपने सिक्के दिखाए और कहा कि अब हमारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, भगवान ने हमारी सुन ली। मछुआरे की पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। आज उसका परिवार चैन की नींद सोने वाला था। राजा ने केकड़े को अपनी बेटी को दे दिया। राजकुमारी ने उसे बगीचे में बने बड़े से तालाब में रखा। उसे सुंदर सुंदर मछलियां पालने का शौक था। केकड़े को तालाब में देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती थी और घंटों तालाब के पास बैठकर केकड़े को देखती रहती थी। केकड़े का स्वभाव बहुत शांत था, लेकिन कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने एक बात नोटिस करी। हर दिन दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक केकड़ा तालाब में दिखाई ही नहीं देता था। राजकुमारी सोचने लगी, हर दिन यह केकड़ा इस समय के बीच कहाँ गायब हो जाता है। उसने इस बात को लेकर अपने सेवकों से भी चर्चा की, लेकिन किसी के पास इसका जवाब ही नहीं था। राजकुमारी ने एक दिन निर्णय लिया कि वह खुद इसका पता लगाएगी। उसने तालाब के पास बैठकर केकड़े पर नजर रखी। जैसे ही 12 बजे का समय हुआ तो केकड़ा धीरे धीरे तालाब के गहरे कोने में चला गया और अचानक गायब हो गया। राजकुमारी को केकड़ा बहुत अच्छा लगता था। यह दृश्य देखकर राजकुमारी सोचने लगी, क्या यह कोई जादुई केकड़ा तो नहीं जो अचानक से गायब हो जाता है?
एक दिन राजकुमारी ने केकड़े का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही 12 बजे तो राजकुमारी केकड़े के पीछे पीछे जाने लगी। राजकुमारी को बहुत अच्छा तैरना आता था, इसलिए वह केकड़े के पीछे तैरते हुए जा रही थी। राजकुमारी ने देखा कि तालाब के नीचे गहराई में एक अंधेरा रास्ता है, जहाँ केकड़ा जाकर गायब हो जाता था। राजकुमारी सोचने लगी कि जरूर इस रास्ते के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है। राजकुमारी इस रास्ते पर जाने लगी। जैसे ही वह अंधेरा वाला रास्ता खत्म हुआ तो राजकुमारी एकदम से चौंक गई, क्योंकि उस रास्ते के पीछे एक अलग सी दुनिया बसी हुई थी, जो दिखने में बहुत डरावनी थी। राजकुमारी ने देखा कि केकड़ा एक छोटे से कमरे में चला गया। उस कमरे में बहुत लंबे लंबे पर्दे लटके हुए थे और एक टेबल रखी हुई थी। राजकुमारी चुपके से पर्दों के पीछे जाकर छुप गई। जैसे ही दोपहर के 12 बजे तो कमरे में से एक काले रंग की परी निकली और वह परी केकड़े के ऊपर बैठी थी। उस परी ने अपनी छड़ी निकाली और केकड़े के खोल पर रख दी, जिससे केकड़े के खोल में से एक बहुत सुंदर नौजवान लड़का निकला। राजकुमारी यह सब कुछ पर्दे के पीछे से देख रही थी। राजकुमारी को वह लड़का बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी सोचने लगी कि यह कोई केकड़ा नहीं है, बल्कि एक राजकुमार है। राजकुमारी को वह केकड़ा पहले से ही अच्छा लगता था, पर अब वह उसमें से निकले सुंदर नौजवान के प्यार में पड़ गई थी। नौजवान लड़का मेज के पास पड़ी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। परी उस लड़के पर बहुत अत्याचार कर रही थी। नौजवान लड़का बहुत उदास दिख रहा था। राजकुमारी को उस नौजवान को देखकर बहुत दया आ रही थी। थोड़ी देर बाद परी ने फिर जादू की झड़ी घुमाई और केकड़ा वापस अपने खोल में घुस गया और अंधेरे वाले रास्ते में जाकर गायब हो गया। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत अचंभित थी। राजकुमारी भी उस अंधेरे वाले रास्ते को पार करके अपने महल आ गई और पूरी रात नौजवान लड़के के बारे में सोचने लगी। धीरे धीरे राजकुमारी को उस लड़के से प्यार होने लगा। अगले दिन राजकुमारी फिर केकड़े के पीछे गई और फिर से पर्दे के पीछे जाकर छुप गई। और जैसे ही केकड़ा अपने खोल में से निकलकर बाहर मेज पर आकर बैठा तो राजकुमारी चुपके से केकड़े के खोल में जाकर छिप गई। जब वह नौजवान लड़का वापस अपने खोल में आया तो राजकुमारी को देखकर वहां पर चौंक गया। उसने राजकुमारी से फुसफुसा कर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर काली परी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हम दोनों को मार देगी। राजकुमारी ने भी फुसफुसा कर जवाब दिया, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? नौजवान बोला कि काली परी ने मुझ पर जादू कर रखा है। राजकुमारी बोली, मैं तुम्हें इस जादू से छुड़वाना चाहती हूँ। नौजवान लड़का बोला, यह बहुत मुश्किल है। मुझे इस जादू से वही लड़की बचा सकती है जो मुझे केकड़े वाले रूप में भी प्यार करे और इतना प्यार करे कि वो मेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हो। यह बात सुनकर राजकुमारी मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ, मैं वही लड़की हूँ जो तुमसे प्यार करती है। मैं तुम्हारे केकड़े वाले रूप से भी प्यार करती थी। अब मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। तभी वहाँ काली परी आ जाती है और लड़की को वहाँ देख लेती है। परी को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। परी उन दोनों को अपनी जादूगरनी के पास ले जाती है। तभी राजकुमारी बोलती है कि मैं इस केकड़े से बहुत प्यार करती हूँ। जादूगरनी बोलती है कि अगर तुम इस लड़के से प्यार करती हो तो तुम्हें यह जहर का प्याला पीना पड़ेगा। अगर तुम यह प्याला पी लेती हो तो तुम मर जाओगी और यह केकड़ा इंसान बन जाएगा। यह बात सुनकर केकड़ा राजकुमारी से बहुत मना करता है कि तुम यह जहर मत पियो, लेकिन राजकुमारी नहीं मानती है और वह बेझिझक जहर का प्याला पी लेती है। लेकिन जैसे ही वह जहर का प्याला पीती है तो वह प्याला एक रस के प्याले में बदल जाता है। राजकुमारी का साहस देखकर जादूगरनी मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि सच में तुम इस लड़के से सच्चा प्यार करती हो। तुम्हारा यह साहस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तभी जादूगरनी केकड़े पर से जादू खत्म कर देती है, जिससे केकड़ा एक सुंदर नौजवान के रूप में बदल जाता है। राजकुमारी यह देखकर बहुत खुश होती है। नौजवान राजकुमारी के पास जाकर उसका हाथ थाम लेता है और बोलता है कि तुम्हारा साहस और प्यार मेरे लिए एक वरदान था। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे जादू से आजाद करवाया है। मैं तुम्हारा सदा शुक्रगुजार रहूंगा। यह बोलकर नौजवान राजकुमारी को गले लगा लेता है। राजकुमारी मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि अब हमें महल लौट जाना चाहिए। सभी लोग महल में परेशान हो रहे होंगे। नौजवान और राजकुमारी महल की ओर चलने लगते हैं। रास्ते में राजकुमारी नौजवान लड़के से पूछती है कि तुम्हें यह जादू कैसे मिला। नौजवान लड़का अपनी सारी कहानी सुनाने लगता है कि वह एक छोटे से राज्य का राजकुमार था। हमारा राज्य पर एक दुष्ट जादूगरनी ने कब्जा कर लिया था। जादूगरनी ने मेरे माता पिता को महल में कैद कर दिया था और मुझे एक केकड़े के रूप में बदल दिया था और बीच समुद्र में फेंक दिया था। मैं तब से इस जादू की कैद में हूँ।
लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे इस जादू से आजाद करवा दिया था। राजकुमारी ने उसका हाथ थाम लिया और बोली कि मैं हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगी। फिर दोनों महल पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजकुमारी महल में प्रवेश करती है तो राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए पूरे राज्य में संदेश भिजवा दिया था। राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाना चाहती हूँ। राजकुमारी ने राजकुमार को दरबार में सबके सामने पेश किया और पूरी कहानी विस्तार से बताई। उसने बताया कि कैसे वह केकड़े के पीछे गई और जादूगरनी से मिली और कैसे उसने राजकुमार को बचाने के लिए अपना जीवन खतरे में डाला। राजा ने सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी। पहले वह थोड़ा शांत थे, लेकिन फिर उनकी आंखों में गर्व और खुशी झलकने लगी। राजा ने राजकुमार की ओर देखा और बोला कि तुम्हारा संघर्ष और मेरी बेटी का साहस यह साबित करता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तभी राजकुमार राजा से राजकुमारी का हाथ मांग लेता है। राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा ने तुरंत राज्य के सभी मंत्रियों और अधिकारियों को बुलाया और आदेश दिया कि राजकुमारी का विवाह की तैयारी बड़ी धूमधाम से की जाए। महल में उत्सव का माहौल छा गया। पूरे राज्य में संदेश भेजा गया कि राजकुमार का विवाह हो रहा है। महल को बहुत खूबसूरत रोशनी और फूलों से सजाया गया। राजा ने अपनी बेटी के लिए सुंदर वस्त्र और गहने बनवाए। राजकुमार ने राजा से उस मछुआरे को भी बुलाने का आदेश दिया, जिसकी वजह से वे महल तक पहुंचे थे और राजकुमारी से मिले थे। राजा मछुआरे के पूरे परिवार को विवाह में आने का आमंत्रण देता है और मछुआरा पूरे परिवार के साथ विवाह में शामिल होता है। राजा ने अपनी बेटी का हाथ राजकुमार के हाथों में देते हुए कहा कि तुम दोनों का प्यार साहस और अद्भुत है। यह विवाह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे राज्य के लिए भी एक नई शुरुआत है। मंत्रों के साथ विवाह संपन्न हुआ। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। विवाह के बाद राजकुमार और राजकुमारी ने मिलकर सभी का आभार व्यक्त किया। राजकुमार ने मछुआरे को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। राजकुमार और राजकुमारी ने मिलकर एक नया जीवन की शुरुआत की। उन्होंने न केवल अपने प्यार को मजबूत किया बल्कि राज्य को भी साथ मिलकर चलाया। दोनों का जीवन आदर्श बन गया और उनकी कहानी राज्य में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।